हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट और करेंट अकाउंट बैलेंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग डे टू डे बिजनेस के लिए करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग नॉर्मली डेली ट्रेड करते हैं वो सब चीज़ें करेंट अकाउंट में आती है। तो करेंट अकाउंट को हम लोग करेंट अकाउंट तो बोलते ही हैं, कहीं कहीं आपको एग्जाम में करेंट अकाउंट बैलेंस वर्ड से भी इसको डिनोट किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, करेंट अकाउंट पूछे या फिर करेंट अकाउंट बैलेंस पूछे, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट। When we add trade in service and net transfer to the trade balance, it is a current account. तो current account बैलेंस होता क्या है? जब आप ट्रेड इन सर्विस करते हैं, कोई भी सर्विस का आपने ट्रेड किया और जो नेट ट्रांसफ़र आपको ट्रेड बैलेंस से मिलता है, वो अगर आप उसको ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है आपका करंट अकाउंट बैलेंस। इन अदर वर्ड, करंट अकाउंट बैलेंस कवर द ट्रांजेक्शन इन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द नेट ट्रांसफर ड्यूरिंग द करंट पीरियड। तो करंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जितना भी आप गुड्स या फिर सर्विसेज, दोनों का जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं पूरे साल में, करंट पीरियड में, वो सारा कुछ आता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट को याद करने का तरीका क्या है कि जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो भी बिजनेस करता है, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से टी एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और दूसरी कंट्री से कोई हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा डेली का काम है, तो ये करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, वो सब चीज़ें होती हैं जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। एक बड़ी मशीनरी में हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो ये सब आपके कैपिटल गुड्स वाली चीज़ें आती हैं। तो करंट में जो आपके डेली के ट्रांजेक्शन है वो सब आएंगे, तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होता है, प्लस नेट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द करंट पीरियड, जो भी नेट ट्रांसफर्स होते हैं, जो भी अमाउंट पैसा आता है वो भी आपका इसमें आता है। दस, करंट अकाउंट बैलेंस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन द स्कोप देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो करंट अकाउंट को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव माना गया है इन कंपेयर ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड के। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द विजिबल आइटम बट ऑल्सो द इनविजिबल आइटम, क्योंकि केवल जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें केवल विजिबल आइटम नहीं है, मतलब केवल गुड्स नहीं है, सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। तो आपको याद रखना है कि करंट अकाउंट में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं, प्लस उसके अलावा जो नेट ट्रांसफ़र्स आते हैं वो भी हमारे करंट अकाउंट में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अ कंट्री से इंडिया हैव टू मेक पेमेंट टू अदर कंट्री नॉट ओनली फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बट ऑल्सो फॉर शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रेवल services, interest payment on the foreign loan and the profit and the dividends on the foreign investment. It is also make payment to the foreigners in the form of grants and donation. तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में ज़रूरी नहीं कि सारे पेमेंट्स हमारे पास आते ही हैं, ठीक है। तो हम लोग भी बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इंडिया बहुत सारा गुड्स इंपोर्ट करता है। जैसे गुड्स का जो भी इंपोर्ट होता है उसका तो गवर्नमेंट, सॉरी, जो गुड्स इंपोर्ट होता है उसका तो हम पेमेंट करते ही हैं, साथ ही साथ सर्विसेज बहुत सारे हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ बाहर की कंट्री से लेके आ रहे हैं तो हमने बाहर का यूज़ किया, ठीक है, तो उस कंट्री को हमें शिप का पेमेंट करना पड़ा। बैंकिंग सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ट्रेवल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, फॉरेन बैंक से, उसको हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर किसी ने फॉरेनर्स ने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हम उनको डिविडेंड पे कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें पेमेंट करना होता है, ठीक है। इट ऑल्सो मेक पेमेंट फॉर द फॉरेनर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशन। तो इंडिया ग्रांट और डोनेशन भी करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे इंडिया को पेमेंट करने होते हैं, जो कि वो गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करता है, और साथ ही साथ डोनेशंस में भी इंडिया बहुत सारा पैसा उसको बाहर भेजना होता है। There are the debit items of these are the debit items for India since these transaction involve payment abroad. तो सिंपल सी बात है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप पेमेंट करते हो तो वो सब आपका डेबिट आइटम होता है, और अगर आपके पास पेमेंट कंट्री में आ रहा है तो वो आपका क्रेडिट आइटम होता है। तो अगर इंडिया जितना भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो सब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट, सॉरी, डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये सारा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं।
In the same way, India received the payment account of the goods exported, services rendered, and the foreign countries, and the gift and donation from the foreigners. These are the credit items for India since the transaction involve the receipts from abroad. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे हमने इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए, बैंकिंग सर्विसेज के लिए और अदर शिपिंग सर्विसेज के लिए जो पेमेंट किया है वो तो हमारा डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमें इसके पेमेंट्स भी मिलते हैं, हमें भी डोनेशंस मिलते हैं, हमें भी अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज के पेमेंट मिलते हैं, हमें भी शिपिंग सर्विसेज के पेमेंट मिलते हैं। तो वो सारा जो चीज़ होता है वो सब हमारा क्रेडिट आइटम में लिखा जाता है। अब आते हैं इन शॉर्ट, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। करेंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू द ट्रेड बैलेंस प्लस नेट विजिबल प्लस नेट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, बट एज वी हैव ऑलरेडी सेट इंडिया वी ऑल्सो इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट इन द इनविजिबल। हैंस अब देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि करेंट अकाउंट बैलेंस अगर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, विजिबल एक्सपोर्ट जो भी किया है, ठीक है, तो उसको पहले हम लिखेंगे विजिबल और इनविजिबल एक्सपोर्ट को, जो भी हमारा अमाउंट जितने का हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें से माइनस कर देंगे जितने भी हमारे विजिबल इंपोर्ट्स हैं। तो उससे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे करेंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, एक्सपोर्ट में से आपको इंपोर्ट माइनस करना है, ठीक है, तभी आपका सही अकाउंट करंट अकाउंट बैलेंस आएगा। तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, करंट अकाउंट बैलेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा इसमें। और एक फॉर्मूला ये भी बनता है, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल नेट्स। तो ट्रेड बैलेंस क्या है यहाँ पे, जो हमने बताया ना, जो भी आप ट्रांसफ़र पेमेंट करते हो वो सब इसमें आएगा, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल ट्रेड्स, यहाँ पे नेट इसको निकाल दिया है तो वो हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ये फॉर्मूला लर्न करी जाए, ये फॉर्मूला लर्न करी, दोनों बात एक ही है। फ्रॉम दिस it become clear that a trade balance is the components of the current account balance। तो ट्रेड बैलेंस जो होता है वो भी हमारा कंपोनेंट्स होता है करंट अकाउंट बैलेंस का। तो बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छा समझाया गया है, इसको आप नोट्स बना लीजिए इसका, प्लस ये फॉर्मूला ज़रूर यूज़ करिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।